बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद सब अहबाब मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाआवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और उसके प्यारे महबूब हुजूर सरवरे कायनात शाह मौजूदात जाने कायनात असले कायनात रूहे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक तय्यब ताहिर मुनज़्ज़ह बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है खल्ला के आलम हम सब का इस पाकीज़ा बज़म में आना बैठना अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमाए। उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, हमारे मदनी हजरात, दीगर कारी साहिबान और सनाखान मुस्तफ़ा आप अहबाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब का आना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हजरात मुकर्रम, सिर्फ मैंने आपको 3 हदीसें सुनानी है। आप ज़ौक़ से सुनेंगे, प्यार मोहब्बत जज्बे से सुनेंगे, इंशाअल्लाह आप ही को लुत्फ़ आएगा। पहली हदीस फरमाया मा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दा अलैहि सलाम। फरमाया जो बंदा मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक मुझ पर मेरी रूह को लौटा देता है, मुतवज्जे करता है, यहाँ तक कि मैं तवज्जो फरमा के अपने गुलाम के सलाम का जवाब अता फरमाता। आप बोल सकते हैं, हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात से फिरूंगा नहीं, सिर्फ 3 हदीसें सुनाऊंगा। पहली हदीस हो चुकी, अब इस हदीस को हम बुखारी की हदीस के तनाजुर में समझते हैं। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो क्या है, अबू दाऊद की हदीस से। बुखारी की भी है लेकिन मैं आपके सामने अबू दाऊद की हदीस रखता हूँ। इस हदीस के अंदर फरमाया कि अपने गुलाम की तरफ तवज्जो करके उसके सलाम का जवाब अता फरमाता। ये तवज्जो हमने अबू दाऊद की हदीस से समझना है। गली में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ और सामने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब एक तरफ गुलाम है और एक तरफ आका है। चाहिए तो ये था कि गुलाम कदमों में गिरता सलामी अर्ज करता, लेकिन जनाबे अबू सईद खुदरी खामोश रहे और मेरे रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमाल आजजी का मुजाहरा फरमाते हुए अपने ही गुलाम को खुद सलाम फरमाया और फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा सईद। लगता है तुसी 3 तो ज्यादा हदीसां सुनियां ने, जरा हाथ काट के कहो सुभान अल्लाह। आप मोहब्बत का इजहार फरमाएंगे इंशाअल्लाह, मैं अपनी बात पर इसको मुकम्मल करूंगा। फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा सईद, आए अबू सईद खुदरी तुम्हें सलाम हो। अब गुलाम को चाहिए था जवाब देता, लेकिन जनाबे अबू सईद खुदरी खामोश रहे और खामोशी से चले गए। आपके ज़हनों में, आपके दिमागों में ये तजस्सुस होगा कि वजह क्या है। थोड़ी देर के बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर पर आकर जलवागर हुए। मस्जिद नबी है, गुलाम जल्दी से आता है और चेहरे से पानी के कतरे टपक रहे हैं। आके हाथ जोड़ के अर्ज करता है व अलैकस्सलाम या नबी अल्लाह। आए अल्लाह के नबी आप पर भी सलामती हो। अब बात समझिएगा, मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम, हमने सलाम तुमको गली में किया था और जवाब आके मस्जिद में दे रहे हो।
वजह क्या है? जनाबे अबू सईद खुदरी अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, जब आपने गली में सलाम फरमाया था, मैंने सोचा कि जवाब अर्ज कर दूं, लेकिन उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, तो फौरन दिल के अंदर ख्याल आया कि आए अबू सईद खुदरी, महबूबों से बेवुजू होके कलाम नहीं किया जाता। जल्दी से घर गया, वुजू करके गली में आया, आपको मौजूद न पाया, जल्दी से मस्जिद में आया और आके अर्ज किया वालेकुम सलाम या नबी अल्लाह। तो मेरे महबूब ने फरमाया या अबा सईद अमा तालम, क्या तुझे खबर नहीं कि मैं मुस्तफा जिस शाह की तरफ तवज्जो फरमा लूं, अरे उसका जाहिर तो क्या, मैं उसका बातिन भी चमका के रख देता हूं। इसकी आवाज थोड़ी खोल दे। जज़ाकल्लाह। दूसरी हदीस मुकम्मल। पहली हदीस में फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं मैं तवज्जो फरमाऊंगा, और दूसरी हदीस के अंदर फरमाया कि तवज्जो क्या है, जिस की तरफ मेरे आका निगाहे करम फरमा ले, जिस बंदे की तरफ हुजूर की तवज्जो हो जाए, मेरे आका उसका जाहिर तो क्या, उसका कल्ब भी चमका के रख देते हैं। उलमा फरमाते हैं ये सुन्नी हजरात जब हुजूर का मिलाद करते हैं, मेरे आका पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, तो हुजूर गुंबद खजरा से तवज्जो फरमाते हैं, फिर गुलामों के जाहिर भी चमक जाते हैं और बातिन भी चमक जाते हैं। आइए तीसरी हदीस, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। तुसी कहोगे बड़ा जबरदस्त मौलवी है कि मिनट बयान खत्म। ये जो हदीस है इसको थोड़ा आपने तफसील के साथ समझना है। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ये कुरान की आयत है। इसकी तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक हदीस बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहीम पाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि प्यारे खलील हमारे लिए जमीन पर हमारा घर बनाओ। ये अकीदा, ये शरी मसला अपने दिमागों में बिठाइए। अल्लाह बैत से, घर से, मकाम से, मकान से पाक है। फिर मेरे रब ने क्यों हुक्म फरमाया, उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी जगह हो कि जिसको अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाए, जिसको काबा बैतुल्लाह कहा जाए, और लोग वहां जाएं और पहली नजर काबे पर पड़े, जिंदगी में जितने गुनाह किए हो अल्लाह उन सब गुनाहों को माफ फरमा दे। फरमाया हमारे लिए घर बनाओ। इसकी तामीर कई दफा हुई, बात समझिएगा बड़ी बेदार मगजी से और तवज्जो फरमा के ये हदीस सुनिएगा। जनाब इब्राहीम पाक ने हजरत इस्माइल पाक को साथ लिया, पत्थर उठाए, मुज़दलिफा में गए, मिना में गए, अरफात में गए, जबल अबी कुबैस पर गए, पत्थर जमा किए और आकर काबे की ये जो इमारत है आपको ये नजर आती है जिसके ऊपर ये काला गिलाफ है, इस आके इमारत को बनाया। जैसे इमारत को बनाया दीवारें थोड़ी ऊपर हो गई, तो जनाब इब्राहीम पाक, अभी हमारे यहाँ तो ये होता है ना मिस्त्री मजदूर ये जो काम करते हैं ये फिर पैड बनाते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सपोर्ट और पैड बनाई वो ये थी कि एक पत्थर का इंतखाब किया, जैसे जैसे दीवार ऊपर होती थी वो पत्थर बगैर सपोर्ट के ऊपर होता था। आप सारे अहबाब जरा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। फरमाया कि हमारे लिए जमीन पर हमारा घर बनाओ। जनाब इब्राहीम पाक ने मुज़दलिफा में गए, मिना में, अरफात में, जबल अबी कुबैस पर, अकायद की किताबों में, सीरत की किताबों में एक वस्फ बयान किया जाता है अल्लाह के नबी का। वो वस्फ ये है, आप जिस तरह कच्ची जमीन पर पैर रखते हैं कदम का निशान बन जाता है। अल्लाह के नबी की शान, अल्लाह के नबी का मकाम, मर्तबा यह है कि अल्लाह का जो नबी है वो पत्थर पर पैर रखे उस पर निशान बन जाता है। ऐवे नहीं, मैं चौथी हदीस भी सुना देनी है फिर मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जनाब इब्राहीम पाक मिना में गए, कदमों के निशान बने, मुज़दलिफा में गए,
कदमों के निशान बने। जबले अभी कुबास पर गए, कदमों के निशान बने। अल्लाह का नबी जैसे पैर रखता है निशान बनता है, पैर उठाते हैं निशान खत्म, निशान खत्म। मुजदलफा में, मिना में, जबले अभी कुबास पर कहीं पर आपको निशान नहीं मिलेगा, लेकिन निशान बने और बाकी ना रहे। और वहां पर जब हजरत इब्राहिम पाक ने ये काबे की तामीर मुकम्मल की, वहां पर एक पत्थर है जिसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। वहां पर कदमैन इब्राहिम के आज भी निशान बाकी हैं, जिसको मेरा रब फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फरमाया इस मकाम पर आकर 2 रकात नफल अदा करो। अगर वहां हाजियों जगह ना मिले ना, फिर मताफ में जहां जगह मिले वहीं पर अदा फरमा लो। बोलो तो सही, बैठे हो कि चले गए हो? जरा हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को यकीन माने। ये मोहब्बत ऐसी चीज होती है कि ये आप के माइक है मेरे पास, लेकिन मोहब्बत ये चीज होती है कि आप दिखा नहीं सकते, आप अमल करके दिखा सकते हैं। ये आपकी मोहब्बत है हुजूर से कि आप इस सर्दी के मौसम में यहाँ बैठ के जिक्र मुस्तफा समात कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा मोहब्बत ये देखें, इतना इंतजाम किया। ये इंतजाम करना भी आसान नहीं होता। हम आते हैं, आके बैठ गए, ये टेंट लगे हैं, ये सारा कुछ मामला, स्टेज, ये सारे मामला, ये सारी मोहब्बत की दलील होती है। वरना मोहब्बत की ऐसी चीज तो नहीं है कि कोई बंदा निकाल के जेब से दिखा दे कि जनाब ये है मोहब्बत। मोहब्बत ये होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हर अमल किया जाए। तो आप जरा मोहब्बत में कहिए ना सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम पाक के निशान आज भी उस पत्थर पर बाकी हैं। मुज़दलिफा में निशान बने, मिना में बने, जबले अभी कुबैस पर बने, लेकिन निशान खत्म। लेकिन आज भी उस मकाम इब्राहिम पर निशान बाकी है। जनाबे इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं जनाब, बाकी पत्थरों पर, बाकी पहाड़ों पर, जबले अभी कुबैस पर, मिना, मुज़दलिफा, अरफात में निशान खत्म हो गए, लेकिन मकाम इब्राहिम पर आज भी निशान बाकी क्यों है? आप फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि जनाब इब्राहिम पाक ने जब काबे की तामीर मुकम्मल कर ली, मुकम्मल करने के बाद उस पत्थर पर, उस मकाम पर खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद आपने एक दुआ फरमाई, रब्बना वबास फीहिम रसूला। आए मौला, तूने फरमाया काबा बनाओ, मैंने काबा बना दिया, अब काबा बसाने वाला मुस्तफा अता फरमा दे। फरमाया उस पत्थर पर जनाब इब्राहिम ने खड़े होकर जिक्र मुस्तफा फरमा दिया। उस पत्थर को मेरे आका के मिलाद से निस्बत हो गई। उस मकाम पर खड़े होकर जनाब इब्राहिम ने हुजूर के मिलाद की दुआ फरमाई। अरे जिस तरह उस पत्थर को पका है, फना नहीं है, इसी तरह मेरे महबूब का मिलाद कल भी था, आज भी है, क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। अच्छा, ये उनसे नहीं, ये आपने ही टाइम दिया है। वापस से कहिए सुभान अल्लाह। पहले इन्होंने कहा 20 मिनट, फिर कहने लगे 30 मिनट। ये मैंने शुरू में रखा हुआ था ज़हन में, 3 हदीसें सुनाऊंगा, अगर पूरी हो गई तो ठीक है, क्योंकि बात फिर बिखर जाती है। तो अब चौथी हदीस भी सुनिए, और वो इन्हीं की नजर है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। वो है क्या? वो है शादी के बारे में, वो है निकाह के बारे में। उन जड़े गैर शादीशुदा इन्हों ते बड़े शौक नाल सुन और बिलखसूस तलबा किराम सारे अहबाब मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हदीस क्या है जनाब? और ये बड़ी कमाल की बात है कि निकाह के मौका पर इस तरह महफिल मनाना, जिक्र मिलाद करना, ये बुनियादी बात है। निकाह जो होता है ये 2 खानदानों को जोड़ना होता है। उन 2 खानदानों की बुनियाद होती है। अगर आप इस बुनियाद में, इस असास में, इस बेस में जिक्र मुस्तफा कर लेंगे, जिक्र खुदा कर लेंगे, जिक्र असहाब और अहले बैत कर लेंगे, फिर इंशाअल्लाह कभी भी किसी की बच्ची अपने ससुराल से नाराज होकर नहीं आएगी। अरे वहां से उसका जनाजा तो निकल जाएगा, लेकिन कभी नाराज होकर वालिदैन के पास। वजह यही है कि जब निकाह होता है, शादी होती है, तो उसकी बुनियाद में सारे गुनाह होते हैं।
महीने दिन नहीं गुजरते बच्ची नाराज होकर घर आ जाती। अरे अगर आपने इस बुनियाद के अंदर जिक्र खुदा किया होता, जिक्र मुस्तफा किया होता, जिक्र असहाबो अहले बैत अतहार किया होता, इन पाक हस्तियों के जिक्र की वजह से अल्लाह तेरी बच्ची को, तेरे घर वालों को अल्लाह पाक मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा देता। इसलिए ये बहुत अहम बात है। हमें हमारे ये दोस्त फरमा रहे थे कि हमारी ये दिली ख्वाहिश थी कि निकाह के मौके पे जिक्र मुस्तफा हो। आप सब नियत करें कि यारो ये जिंदगी खत्म हो जानी है, ये जिंदगी जो है हर बंदा जो है सिवाय अल्लाह के हर किसी को मौत आएगी। मेरा रब है कि जो इस चीज से पाक है, चाहे फरिश्ते हो, अंबिया हो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर सबका अमल होगा, सबका अमल होगा। तो दोस्तों आइए वो हदीस सुनते हैं। वो हदीस क्या है और इश्क मुस्तफा भी है। उसुल गाबा फी मारिफत सहाबा के अंदर इस्मुल जीम के अंदर हजरत जुल यबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया जिक्र किया गया। अगर आप नाराज ना हो तो फिर मैं सुनाऊंगा चौथी हदीस, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। चौथी हदीस ये है, बिल्कुल इख्तिसार के साथ है और निकाह के मुतल्लिक है। देखिए जो कबाइल होते हैं ये निशानियों के लिए होती हैं, ये पहचान के लिए होते हैं। कबाइल से ये नहीं कहा जा सकता कि फलां चौधरी है, मलक है तो वो बड़ा अफजल और बाला है। मेरे आका ने इस इम्तियाज को खत्म फरमा दिया है। आका के एक गुलाम है जुल यबीब या हजरत जुलैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका मुबारक कद वो ज्यादा बड़ा नहीं है और रंग भी उनका पक्का है। उनकी शादी नहीं हुई। आका की बारगाह में आए एक इलाके के सरदार और आके अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह मेरी बच्ची है और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसका निकाह फरमाएं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत जुल यबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जुल यबीब निकाह करना है। अर्ज किया या रसूलल्लाह क्यों नहीं करना? फरमाया फलां इलाके में जाओ, एक सरदार है, उसको जाकर ये कहना है कि ऐ सरदार, ऐ अपने कबीले के बड़े सरदार, मैं वो हस्ती हूं कि जो काम आपने मुस्तफा को बोला है। आप इस तरह ना करें वरना मैंने ये हदीस नहीं सुनानी। आप मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरी ही मुझे तसामो लग रहा है कि मैंने चौथी हदीस बयान करनी शुरू कर दी है, लेकिन इंशाअल्लाह जज्बे के साथ इसको सुनेंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। वो वहां पर गए, जाके अर्ज करते हैं, जाके बताते हैं कि भाई मैं वही हस्ती हूं कि जो काम आपने मुस्तफा को बोला था। वो जो बच्ची का वालिद है, कौम का सरदार है, बड़ा हैरान हो गया, परेशान भी हुआ कि यार हमारी बच्ची तो हुस्न और जमाल की पेकर है और महबूबे करीम ने जिस बंदे को भेजा है कोई जोड़ नहीं ढूंढता। घर जाता है, मशवरा करता है, आपस में बातचीत हुई, जोजा भी कहती है, मफहूम बता रहा हूं हदीस का कि ठीक है, मतलब हजरत जुल यबीब साहबी रसूल हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा है इनको, लेकिन आप अर्ज करें ना मुस्तफा से कोई और रिश्ता देख ले। ये बातें वो शहजादी भी सुन रही थी। वो बाहर आकर अपने वालिदैन से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ दुनिया की जो औरतें हैं वो ये कहेंगी कि हमारा रिश्ता हमारे वालिदैन ने किया है, और मैं लोगों में बैठ के, खवातीन में बैठ के ये ऐलान करूंगी कि मेरा रिश्ता वालिदैन ने नहीं किया, खुद मुस्तफा ने फरमाया है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता खुद मुस्तफा फरमाए। वो राजी हो गई। ये बात जब पहुंची कि भाई रिश्ता पक्का हो गया, हजरत जुल यबीब, बात समझिएगा, हजरत जुल यबीब बड़े खुश हुजूर की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं रिश्ता पक्का हो गया। मेरे महबूब ने फरमाया तैयारी कीजिए। अर्ज किया तैयारी कहां से करनी है, हमारे पास तो माल ही नहीं। अब कमाल की बात है, मेरे मुस्तफा कैसे कमाल के, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है दुर्बे बहा दिए। ये नहीं कि पहले रिश्ता करवाया तो अब माल भी दे। अर्ज किया या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है मेरे पास। फरमाया उस्मान गनी के पास जाओ, उसको जाके कहो कि तुम्हारा नबी ये फरमाता है मुझे माल अता फरमाओ। चले गए, जाके अर्ज करते हैं ऐ उस्मान ज़ुन्नूरैन मुझे माल अता फरमाइए, मैंने शादी करनी है। फरमाया कितना चाहिए? अर्ज किया मेरी तो पहले ही, आपकी तो 4-4 शादियां हैं।
अर्ज किया जितना आप चाहें अता फरमा दें। उस्मान ने ज़ुन्नूरैन सखावत के पेकर, गिना के पेकर, आपने माल अता फरमाया। अब इश्क रसूल भी सुनिएगा, मोहब्बत मुस्तफा भी सुनिएगा। वो सहाबी रसूल अब खरीदारी करने के लिए जब मार्केट में गए, वो सहाबी रसूल जो महंगा कपड़ा नहीं पहनते थे पहले, सबसे महंगे कपड़े के दुकान बजाज के पास गए और जाकर कहा कि सबसे महंगा कपड़ा दिखाओ। अरे वो कि जो सस्ता कपड़ा भी पहले नहीं खरीदने मार्केट आते थे, महंगा कपड़ा खरीदने जाए तो लोग कैसे देखते हैं। वो दुकानदार भी हैरान कि जनाब ये है तो सहाबी रसूल है, कमाल की शान है इनकी, और इतना महंगा कपड़ा। उसने अर्ज किया ये कपड़ा चेक कीजिए। वो कपड़ा देखते रहे और फरमाने लगे कि नहीं, मुझे इससे भी अच्छा कपड़ा चाहिए। माल जब सरदार का हो, आका का हो, तो फिर नौकरों के इसी तरह नखरे होते हैं। मेरे आका ने जो माल अता फरमाया, अब वो गुलाम किसी और महंगी दुकान पे जाते हैं, लोग भी देखते हैं जनाब हजरत जुल जबीब, और इतनी महंगी दुकान पे, ये इस्लामाबाद वाले ज्यादा समझते होंगे, वो जो महंगी तरीन दुकानें होती हैं उससे भी दूर से होके गुजरेंगे, और अगर भूल के किसी सैलून पे चले जाएं तो अगला 2000 रुपया ले लेते हैं, और बाहर सैलून वाले वो 100 रुपया लेता है। यानी ये जो बंदे जिन्होंने गुर्बत देखी है ना, वो इस बात को समझेंगे। महंगी दुकान पे किसी गरीब का चले जाना, ये सब लोगों के लिए बड़ा एक अजब मामला होता है। हजरत जुल जबीब गए, कपड़ा देख रहे हैं। अब आपने जिस उरूज पे इस बात को सुनना है वो सुनिएगा। कपड़ा देख रहे हैं, बिलाल हबशी बाहर आते हैं मस्जिद से और ये कपड़ा देख रहे हैं और ऐलान करते हैं कि ऐ मुसलमानों, काफिरों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया है। फौरन मुस्तफा ने सब गुलामों को याद किया है। अरे जुल जबीब जो शादी की तैयारी कर रहा था, खरीदारी कर रहा था, फौरन कपड़ा हाथ से गिरा देता है और दुकानदार से कहता है, बाजार से कहता है, अरे मुझे ये बताओ कि सबसे अच्छी तलवार कहां से मिलती है, सबसे महंगी और अच्छी तलवार कहां से मिलती है। जुल जबीब ने वो खर्चा, वो माल कि जो मुस्तफा ने शादी के लिए अता फरमाया, उसी से आपने नेजा, उसी से तलवार, उसी से जिरा खरीदी और सीधे आप गज़वे में शरीक हो गए। और जब आप लड़ते लड़ते शहीद हो गए ना, जब सब लाशों को, सब शोहदा को जमा किया गया, तो मेरे मुस्तफा अपने गुलामों को नहीं भूलते। मेरे आका अपने सहाबा, अपने नौकरों को, अपने गुलामों और अपने उम्मतियों को नहीं बोलते। मेरे महबूब ने फरमाया मेरा जुल जबीब कहां पर है। और किसी ने कह दिया कि या रसूल अल्लाह वो तो शादी की तैयारी कर रहा होगा। फरमाया नहीं, वक्त नबी पर आए और मेरा गुलाम शादी की तैयारी करे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नबी ने खुद जुल जबीब को काफिरों से लड़ते हुए देखा है। और जब उनको पेश किया गया, उनकी मैयत को शहीद हो गए। मेरे आका ने एक जुमला फरमाया, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। फरमाया ये यहाँ पर जामे शहादत नोश कर गया, अल्लाह ने जन्नत में कई हजार, 50,000 हूरों से इसका निकाह फरमा दिया है। दोस्तों ये शादी, ये गमी, ये खुशी, ये दुनिया के जितने भी मामलात हैं, ये सब शरीयत पर कुर्बान है। आज का दरस ये है कि जनाब हमारी खुशी हो, हमारी गमी हो, बस जिक्र खुदा होगा और जिक्र मुस्तफा होगा, जिक्र असहाब और अहले बैत अतहार भी होगा। बस यही आज का पैगाम है। और बिलखसूस हमारे मोहतरम शायद अत्तारी भाई, अल्लाह पाक इनकी शादी खाना आबादी के अंदर बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। इनके वालिद मोहतरम जितने भी इनके भाई हैं, अल्लाह पाक सबको बरक़ाते अज़ीमा अता फरमाए। और इन्होंने, मैंने पहले भी अर्ज किया कि बड़ी नजादत से ये बात इन्होंने कही, फरमाई कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि इस मौके पर जिक्र मुस्तफा हो। ये मुझे मिले, इन्होंने फरमाया इस नीयत से कि यारो हम ये काम शुरू करें तो और लोग भी ये काम शुरू करें। और ये ऐसी नीयत है, हदीस पाक के अंदर भी आया है कि जो अच्छा काम शुरू करता है तो उसको भी सवाब मिलता है, और उसको देखने के बाद, उसके अमल के बाद जो दूसरे अमल करते हैं उन तमाम का सवाब इनको भी मिलेगा और उन करने वालों को भी मिलेगा। दुनिया से वैसे ही जाना है, जिक्र खुदा करते जाइए और जिक्र मुस्तफा करते जाइए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए।